नमस्कार प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब मस्त होंगे और फिट एंड फाइन होंगे। आज की क्लास बिल्कुल बेहद जानदार शानदार होने वाली है। ठीक है, आज की क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। हाँ, हमने पिछली क्लास में 100 तक के क्वेश्चन किए थे। आज हम 100 से लेकर के 180 तक पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। हम 180 तक के कंप्लीट करके क्वेश्चन, ठीक है, और इस चैप्टर को क्या करेंगे, हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आज का ये बिल्कुल लास्ट लेक्चर है। ठीक है, तो इसको आज बेहतरीन तरीके से और बढ़िया से हम करते हैं। और हाँ, कुछ दोस्तों का, कुछ हमारे साथियों को, कुछ हमारे नियर एंड डियरेस्ट जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी हमारे चाहने वाले हैं, जो इन सबका और सबका कमेंट आया था कि क्वेश्चन नंबर 79 और 81 में उसका बोला गया था कि ऑप्शन गलत है। क्या बोला गया कि ऑप्शन क्या है, रॉन्ग बता रहा है, मतलब कि जितना आंसर आपने दे रखा है वो आंसर नहीं आ रहा। तो इसको एक देखो दोस्तों, वो आंसर गलत नहीं है, आपके लगाने में दिक्कत है। ठीक है, शायद हमने भी क्वेश्चन किया था, वो आंसर नहीं आ रहा था, मैंने उसको दोबारा से चेक किया। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से थोड़ी सी गलती हुई थी। हम इस क्वेश्चन को पूरे तरीके से पुनः क्लैरिफाई करेंगे, कंप्लीट कर देंगे, इसको बता देंगे आपको। ठीक है, इसके लिए आप परेशान ना होइए। ठीक है, चलो बातें बाद में करेंगे और पहले क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि आगे का मामला क्या रहने वाला है। इस चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद हम कौन सा चैप्टर करेंगे, क्या क्या करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और हम चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा आपका, बिल्कुल चलते हैं अपना। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा था, क्वेश्चन नंबर पहले नंबर आपका क्लैरिफाई कर दें हम, आपका क्वेश्चन नंबर 79। ठीक है, ये रहा। देखो, इस क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़िए, आराम से ध्यान से। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ दूरी कितनी दूरी हमें नहीं पता, किसी चाल मतलब कितनी चाल, किसी चाल से, ये चाल भी नहीं पता, कितने समय में ये भी नहीं पता। जब याद रखो, इस तरीके का कॉन्सेप्ट तब लगेगा जब ना तो दूरी पता हो, ना तो चाल पता हो और ना टाइम पता हो। कुछ ना पता हो तो क्या मान लेंगे हम, स्टार्टिंग मान लेंगे कि माना वो चाल कितनी है, यक्स है। यदि सवाल को टुकड़ों में पढ़ते जाओ, निपटाते जाओ, यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से वह दूरी तय करता है, जितनी भी दूरी हो हमें नहीं पता। ठीक है, अगर उसको हम माने कि उसकी चाल कितनी है, यक्स, अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 10 बढ़ेगा, तो 10 बटे में करना है, इतना आपका हो गया। ठीक, तो उसे 10 मिनट कम समय लगता है, यानी 10/60 मिनट की घंटे बना लेंगे बराबर। अब फिर मानेंगे यक्स। अब क्या करा, यदि 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल कम कर दी जाए, 18 कम करोगे तो 18 से भाग करोगे, कितने मिनट अधिक लगेंगे, 25 मिनट अधिक लगेंगे। 25 मिनट के घंटे बनाएंगे, 60 से करेंगे। इस 60 को 60 से काट दो, आराम से कट जाएगा। 5 से काटोगे 2 आएगा, 5 से काटोगे 5 आएगा, 2 से काटोगे यहाँ 5 आएगा, 2 से काटोगे यहाँ 9 आएगा। तो इस 9 को गुणा इस 2 के साथ 18 होगा यहाँ, तो यहाँ आएगा 18 यक्स प्लस 10 बराबर, इस 5 का इस 5 के साथ होगा 25 होगा, तो यहाँ आएगा 25 यक्स माइनस 18। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ गई बातें। चलो, अब ये आपका हो गया, इतना कंप्लीट हो गया। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है, अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे। तो यहाँ निकालोगे 18 यक्स प्लस 180 बराबर 25 का गुणा कराओगे 25 यक्स, 18 25 कितना होता है, 450। ठीक है, तो अब 25 यक्स में से 18 एक्स घटाओगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 7 एक्स आएगा। कितना आएगा, 7 एक्स, 8 7 15 नहीं होता, 7 एक्स आएगा। और ये आपका प्लस में है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर आएगा घट के यहाँ पर माइनस रहेगा, इधर जाके घटाओगे तो आपका आएगा माइनस में कितना आएगा आपका, इसको जोड़ोगे तो आपका आएगा 630। कितना आएगा, 8 5 13, 3 हासिल 1, 4 1 5 1 6, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 से काट दोगे 7 9 63। तो यहाँ से यक्स का मान आएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी क्या आएगी, स्पीड आएगी। क्या आएगी, स्पीड निकल गई ना, स्पीड निकल गई। अब देखो, हमें टाइम निकालना है, स्पीड मिल गई। अब हम क्या करते हैं, इतनी बातें आपको समझ में आ गई कैसे हो गई होंगी, इसको हम इरेज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इरेज करके एक बार देखते हैं वापस में, इतनी बातें आप समझ में आ गई हो। ठीक है, हमें चाल मिल गई, इतनी बात समझ में आ गई ना दोस्तों। देखो, ये पिछली लेक्चर का सवाल था, उसमें पर गलत हो गया था, इसलिए इसको हम यहाँ पर क्लेरिफाई कर रहे हैं आपको, ताकि दिक्कत, ठीक है, ठीक है, ये दिक्कत ना हो। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलो, मामला क्लियर हो गया, इतना आपका निकल गया। ठीक है, चलो
ठीक है, एक्स का मान मिल गया। अब क्या कराएं, अब चाल तो मिल गई, अगर हम 10 किलोमीटर चाल बढ़ाएं, यानी एक्स है 10 बढ़ाएंगे 90 है, अगर 10 बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी, ठीक है कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। तो टाइम मान लेते हैं टी, टाइम मान लेते हैं टी। तो मिनट अगर 10 किलोमीटर चाल बढ़ाई, 90 से 10 बढ़ाए 100 हो गया, 90 से 10 बढ़ाए 100 हो गया। अब फिर समय कितना कम लग रहा है, समय मान लिए टी, ओरिजिनल समय मान लिए टी, 10 मिनट कम लगते हैं, तो 10 मिनट कम लगते हैं यहाँ लिखेंगे बराबर। अब 10 किलोमीटर, अब 18 घटा दें तो 90 में 18 घटाओ कितना आएगा 72, समय टी, तो मिनट कितने अधिक लगेंगे 25, ये आपको हो गया। 4 से भाग करोगे यहाँ आएगा 25, 4 से भाग करोगे यहाँ आएगा 18 चौक 72, ठीक है, गुणा कराओगे यहाँ तो यहाँ आएगा 25t माइनस 250, यहाँ 18t आएगा, 18 25 का गुणा कराओगे कितना होगा, 18 25 का गुणा कराओगे कितना आएगा आपका ये 485 आएगा। 18 5 90 5 हासिल 0 हासिल 9, 18 दूनी 36, 36 915, ठीक है बात समझे। अब 25 में से 18 घटाओगे, ठीक है कितना, 25 में से 18 घटाओगे तो कितना आएगा 7 आएगा, ये उधर जाके जुड़ जाए प्लस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिखो, ये प्लस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 50 50 जोड़ोगे तो यहाँ कितना आएगा 700, कितना आएगा 700, 7 से 7 काट दोगे कितना आएगा, अब टी का मान कितना आएगा 100 मिनट, कितना आया 100 मिनट, कितना आया 100 मिनट। और मिनट के क्या बनाओगे घंटे, मिनट के बनाओगे घंटे। अब जब आप घंटे बनाओगे तो कितना आएगा, देखो ध्यान से, पहले नंबर 100 को ऐसे भी लिख सकते हो ना, 1 मिनट, 1 मिनट बहुत आसान से समझ लो, इसको बनाने की जरूरत ही नहीं है। 100 मिनट है, 100 मिनट को लिख सकते हो 60 मिनट प्लस 40 मिनट नहीं लिख सकते, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, 40 मिनट का मतलब 40 मिनट। आ गया आंसर, कौन सा आंसर है आपका, क्या हो गया थर्ड राइट आंसर। अब आया सवाल, ध्यान से समझ में आई बात। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 81 था, ये भी आपका नहीं आ रहा था, ठीक है, आप लोग बोल रहे थे कि हमारा दूरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मेरा भी शायद सवाल इसमें का कुछ मिसमैच हो गया था, गलत हो गया था शायद, दोबारा से करते हैं इसको, ठीक है कोई नहीं हो जाता है। अब देखते हैं वही सवाल बिल्कुल ऐसे है, मानेंगे कुछ दूरी x मानेंगे, 10 किलोमीटर जोड़ रहा है तो 10 जोड़ेंगे 10 से भाग करेंगे, ठीक है वही जितना काम उसमें करना उतना, लेकिन टाइम कितना लग रहा है 24 मिनट कम, 24/60 बराबर। अब क्या कर रहा है 10 घटा रहा है तो 10 बटे x माने 10/10, 36/60 कितना, ये आपका 36/60। अब 60 से 60 काट दो, 10 से 10 काट दो, 12 से काट दो 2, 12 से काट दो 3, 2 से गुणा कराओगे यहाँ तो यहाँ आएगा 2x प्लस 20 बराबर 3 से कराओगे यहाँ आएगा 3x माइनस 30, ये घटेगा यहाँ आएगा x, यहाँ जोड़ोगे कितना आएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी मिल गई 50, अब दूरी है 50, 10 बढ़ाओगे तो कितनी हो जाएगी 60, टाइम t, मिनट कितना कम लगेगा 24 बराबर। अब 10 किलोमीटर चाल कम किए तो कितनी हो गई आपकी यहाँ पर 40, टाइम t, अब मिनट क्या लगेगा अधिक, कितना 36 मिनट ज़्यादा, समझ गए। अब काटोगे 20 3 60, 20 दूना 40, 3 से गुणा कराओगे यहाँ पर, ठीक है यहाँ 3 से गुणा कराओगे तो यहाँ कितना आएगा, कितना आएगा 3t माइनस 24 3 72 बराबर, 2 से कराओगे यहाँ आएगा 2t प्लस 36 दूना, ठीक है कितना आएगा 72। अब 3t में 2t कटेगा तो कितना आएगा t, और उधर जाकर जुड़ जाएगा तो 72 प्लस 72, तो यहाँ t बराबर कितना आएगा 144 मिनट आएगा, तो मिनट के क्या बनाएंगे घंटे, तो आपका समय कितना निकला, यहाँ से आपको निकल गया 144/60 घंटे। टाइम मिल गया, डिस्टेंस मिल गई। अब तुम्हें क्या चाहिए मिनट, दूरी चाहिए ना, डिस्टेंस चाहिए सॉरी, स्पीड मिल गई, टाइम मिल गया। टाइम कितना मिला 144/60, अभी इसे रहने दो आराम से, ठीक है। अब हम काम करते हैं, इसको थोड़ा सा रिवर्स कर लेते हैं फिर यहीं समझा देते हैं, ठीक है चलो ठीक है क्लियर। समझे क्लियर। चलो ये मिल गया क्या आपका, स्पीड मिल गई, ये आपको मिल गया टाइम, ठीक है क्या मिल गया टाइम। अब तुम जानते हो डिस्टेंस निकालना होता है तो स्पीड इंटू क्या करते हो टाइम करते हो, तो अब स्पीड कितनी है 50, समय कितना है 144/60, यहाँ से यहाँ काट दो, 6 से काटोगे कितना आएगा 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 24 गुणा 5 कितना होगा 24 पंचे 120 होवे करता है, क्योंकि 5 चौक 20 0 हासिल 2, 4 5 दूनी 10 12 कितना आया कुल दूरी है तो 120। तो आंसर इसका क्या हो गया, आंसर इसका हो गया सेकंड। क्लियर हो गई बातें।
चलो सारी बातें क्लियर हो गई। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने, सीधा आते हैं 101 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, कहाँ आते हैं? 101 नंबर। 100 तक के सवाल हमने कर लिए थे, अब आगे हमें 1 मिनट कोई नहीं, ठीक है, हमें जाना है 101 नंबर पे। ठीक है, कहाँ आना है? 101 नंबर सवाल पे ना। ये रहा आपका आंसर, क्वेश्चन है आपका। 18 सवाल करने वाले हैं। वो दो तीन क्वेश्चन जो थे तुम्हारे पिछले क्लास के डाउट थे, ताकि क्लियर हो जाए, तुम लोग को ये ना हो कि क्लियर नहीं हुआ। चलो ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब आज 18 क्वेश्चन करने वाले हैं, बिल्कुल आराम से सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 18 क्वेश्चन ही है, ज़्यादा क्लास बहुत लंबी नहीं होगी, आराम से सीखेंगे। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि 20 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी इतनी ही लंबाई, 20 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और इतनी ही लंबाई की एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, यानी कहने का मतलब कि 20 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 20 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म। तो पता है कि जब गाड़ी किसी ब्रिज को, किसी पुल को, किसी टनल को, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो रेल अपनी लंबाई प्लस में उस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों जुड़ जाती हैं। पता है, लंबाई जुड़ जाएगी। तो 200 किसकी हो गई? ट्रेन की, और 200 किसकी हो गई? प्लेटफॉर्म की हो गई। ठीक है, किसकी हो गई? प्लेटफॉर्म की। तो जुड़ के टोटल कितनी हो जाएगी? कुल लेंथ कितनी हो जाएगी? 400 मीटर। दूरी मिल गई 400 मीटर, टाइम मिल गया 20 सेकेंड। अब कह रहा चाल निकालना है, तो जानवे करते स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होवे करता है। 400 मीटर हुआ, कितना हुआ? ठीक है, 400 मीटर जाना है, 20 की स्पीड से जाना है सेकंड में। यहाँ से काटोगे तो यहाँ से काटोगे कितना आएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड। अब ये 5 के पहाड़े में है, 5 चौक 20, तो 18 चौक 72। टेबल वगैरह याद होगी तो कर ही लोगे, और नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं। 20 मीटर प्रति सेकंड है, 18/5 से गुणा कराओ, यहाँ से कराओगे 4, 18 चौक 72, तब वो आ जाएगा आपका। फार्मूला लगा करोगे तब भी हो जाएगा। चले आगे क्वेश्चन नंबर 102 की ओर बढ़ते हैं। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंभे किसी व्यक्ति किसी पॉइंट को पार करती है, तो ट्रेन अपनी लंबाई पार करती है। डिस्टेंस कितनी होगी? 100 मीटर। कै सेकेंड में? 5 सेकेंड में। ठीक है, पहले सवाल पढ़ो आराम से। खंभे को 5 सेकेंड में पार करती है। 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? कितनी लंबी गाड़ी है? 100 मीटर। खंभे को पार करेगी, पॉइंट को पार करेगी, अपनी लंबाई पार करेगी। समझ गए? ट्रेन खुद लंबाई पार करेगी। अब कह रहा कि अगर 150 मीटर लंबा कोई प्लेटफॉर्म को पार करे तो कितना टाइम लगेगा? कुछ नहीं, दो देखो ध्यान से, ये वाला सवाल पुराने वाला सिमेट्रिक वाला सवाल है। 2 डिस्टेंस दी है अलग अलग, टाइम दिया 1, 2 डिस्टेंस दी 1 दिया, 1 पूछा है। तो पहला नंबर, ट्रेन अपनी लंबाई यानी 100 मीटर जाएगी, यानी 100 मीटर अपनी लंबाई हो, खुद की लंबाई पार करेगी। ट्रेन की लंबाई खुद ही है, समझ गए? 100 मीटर है। बात समझी? कितने सेकंड पार करती है? 5 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। समझ गए? यानी कहने का मतलब यहाँ 100 ना लिख करके हम क्या लिख दें, यहाँ लिखेंगे ट्रेन अपनी लंबाई पार करती है 5 सेकंड में। अब कह रहा है कि ये 150 लंबे प्लेटफॉर्म, यानी 150 ये और 100 ये, कितना? 250। यहाँ पर तुम अब समझ गए ना, यहाँ अब यहाँ 100 लिखते हैं, अब समझ में आ गया। ये किसकी लंबाई है? ट्रेन की लंबाई है। ट्रेन अपनी लंबाई यानी खुद की लंबाई टेलीफोन खंभे पार करने में 5 सेकंड लेती है। तो अब कह रहा कि अब 250 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा? कुछ नहीं करना, इसका क्या है? 2.5 गुना। इसका 2.5 गुना कितना होगा? इसका 2.5 गुना कितना होगा? 2.5 गुना कैसे निकाला जाता पता है? 2 से गुणा करके, और 2 से गुणा करके आधा जोड़ देते हैं। पता है ना ये बात को? कितने लोग को नहीं पता? डबल करके आधा क्या करते हैं? आधा जोड़ देते हैं। तो 2 गुना करोगे 10, आधा जोड़ोगे 12.5, कितना आएगा? 12.5 सेकेंड आपका आंसर होगा। समझ गए? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं, आराम समझ जाओगे यार, क्या दिक्कत है? 100 मीटर की लंबाई गई, 100 मीटर मतलब ट्रेन खुद लंबाई पार कर रहा है 500 में। कितने में? 500 में। ठीक है, 500 में गया, यानी डिस्टेंस 100, 5 काटोगे यहाँ कितना आएगा? 20। अभी क्या आएगा? 20 मीटर प्रति सेकेंड। स्पीड निकल गई ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। स्पीड मिल गई है इसकी, टाइम निकालना है। अब देखो स्पीड मिल गई ना। अब जब दोबारा ये प्लेटफार्म 150 लंबे प्लेटफार्म को और प्लस 100 अपनी लंबाई, कितना? 250। अब 250 मीटर डिस्टेंस को कितने की स्पीड से तय करेगा? टाइम कितना लगेगा यही पूछ रहा है ना। अब जाना किससे है? 20 से है। काट दोगे 2 से काटोगे 25 का मतलब 12.5, तब भी तो आपका आएगा 12.5 सेकेंड। चाहे जैसे करोगे आंसर तब भी आएगा, मैंने दोनों तरीके से करा दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103।
50 मीटर लंबे एक स्टेशन, सॉरी 50 मीटर लंबे एक स्टेशन को, यहाँ स्टेशन टा होना चाहिए, ठीक है, को पार करने में 15 सेकंड लगता है, ठीक है। गाड़ी को 50 मीटर लंबे स्टेशन, ठीक है, पार करने में 15 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 15 सेकंड। अब स्टेशन को पार करेगी, प्लेटफॉर्म को पार करेगी, इसका मतलब ट्रेन के साथ लंबाई भी जुड़ेगी, अपनी खुद की लंबाई जुड़ेगी। 20 मीटर लंबे दूसरे स्टेशन को पार करने में 10 सेकंड। अब यहाँ 50 मीटर था, यहाँ ट्रेन प्लस 20 मीटर अगला स्टेशन है, उसको पार करने में 10 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 10 सेकंड। अब बताओ कि रेलगाड़ी कितनी लंबी है? ये रेलगाड़ी की लंबाई याद करो, कुछ मत करना दोस्तों। इधर टाइम दिया है, इधर ये दिया है। अगर इनको घटाओगे, घटाओ, इनको घटाओ, इनको घटाओगे कितना आएगा? इनका अंतर कितना आएगा? घटा भी कर सकते हो, जोड़ के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आएगा। घटाओ इनको, कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 30। अंतर कितना आएगा? 30 मीटर। इधर अंतर आएगा 5 सेकंड का। कितना आएगा? 5 सेकंड का। 5 सेकंड में कितना जा रहा है? 5 सेकंड में कितना जा रहा है? 5 सेकंड में जा रहा है ये आपका, 5 सेकंड में जा रहा है 30, ठीक है। कितना जा रहा है? 30 मीटर। तो 5 तिहाई 15, तो 30 तिहाई 90। इधर हो गया आपका, इसका गुणा करा रहे थे, यहाँ 15 आ जा रहा है, 3 का गुणा हो रहा है, तो इधर 3 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 90। अब 90 में से 50 मीटर क्या निकल जाएगा तुम्हारा? प्लेटफॉर्म। तो 40 मीटर हो जाएगी आपकी ट्रेन की लंबाई। यहाँ करोगे 5 दूना 10, 30 दूना 60। अब 60 में से अगर आप क्या करोगे? 20 घटाओगे तो कितना आएगा? 40 मीटर यूँ आएगा। तो ट्रेन की लंबाई यहाँ और यहाँ दोनों जगह सेम आएगी, क्योंकि ट्रेन तो सेम रहेगी ना, वो तो कम ज़्यादा होगी नहीं। तो 40 मीटर इज़ द थर्ड राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की ओर। एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई याद कीजिए, ट्रेन की लंबाई याद कीजिए। ट्रेन स्वयं की लंबाई 15 सेकंड में जा रही है और ट्रेन प्लस 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को कितने में? 25 में पार कर रही है। कोई दिक्कत नहीं ना? अंतर निकालोगे 100 आएगा, 100 मीटर अंतर 10 सेकंड में। कोई दिक्कत? कितने में? 10 सेकंड में, यानी 10 से गुणा हो रहा है। बात समझ गए ना? अब कुछ मत करो, आराम से यार, देखो ध्यान से। इसका कितना है? 10 दूना 20, 10 दूना 20, इसका आधा 5। यहाँ कितना है? 2.5 गुना। यहाँ कितना है? 2.5 गुना नहीं है यहाँ पर 2.5 गुना है। यहाँ कितना है? 2.5 गुना। तो यहाँ करोगे 2.5 गुना, कुछ 2.5 गुना, यहाँ 2.5 गुना करोगे कितना आएगा? यहाँ 2.5 गुना करो, इसका डबल करो 200, आधा जोड़ो 250, कितना होगा? 250। अब ये आया 250, 250 में 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 150 मीटर ट्रेन है। काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं ना? तो 150 इस पर भी आ रहा है आपका आंसर, इसी पे हो रहा है। आप इस पर करना चाहिए, इस पर कर लो। इसका क्या है? यहाँ पर आधा है, आधा करके जोड़ा, आधा करके जोड़ो, 150 आएगा। ये ट्रेन खुदे है, देख रहे हो, ट्रेन अकेले हैं यहाँ पर, तो मामला बन जाएगा इस पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की ओर। 100 मीटर, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रही हुई चीज़ें। 100 मतलब कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ठीक है, चल रही है, किलोमीटर प्रति घंटा है, दूरी है, लंबी रेल है। इसी के समांतर उसी दिशा में, सेम दिशा में एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, ठीक है। रेलगाड़ी द्वारा व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? अब जाहिर सी बात है यार, देखो यहाँ मान लो क्या है आपका प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर क्या है? प्लेटफॉर्म। ट्रेन साथ जा रही है इधर दिशा में, ट्रेन की लंबाई कितनी है? 100 मीटर। स्पीड कितनी है? ये स्पीड है आपकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर क्या है आपका? एक आपका क्या है? ढोलू राम है। कौन है यहाँ पर? कौन है यहाँ पर? क्या है आपका? ढोलू राम। टुक 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 टुक, इसी दिशा में वो भी जा रहा है। इसकी स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा है यहाँ पर, ठीक है। ये जा रहा है, अब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी क्या? कौन जा रहा है? ढोलू राम। ये भी आपका भनभना के जा रहा है, भगा के, साइकिल झकझका के, ठीक है। आपका गाड़ी झंझना के जा रहा है, भंगा के, ठीक है। सेम डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड भाई देखो बेशक ही कम जा रहा है, लेकिन इससे कुछ स्पीड तो कम होगी ना इसकी। तो जब सेम डायरेक्शन में जाता है कोई व्यक्ति, चाहे 2 ट्रेनें जाएँ, चाहे 2 व्यक्ति जाएँ, या फिर चाहे 1 ट्रेन या 1 व्यक्ति जाए, तो चाल हमेशा घट जाती है, ठीक है। करेक्ट, समझ गए? चाल घटेगी, दूरी जुड़ जाएगी। तो 100 मीटर जाना है, कितनी चाल से घटाओगे? तो यहाँ चाल कितनी लगी? 45 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। इसके हम बना लेते हैं
मीटर प्रति सेकंड में, तो 18 आएगा। 18/5 से क्या करोगे, गुणा, तो निकल गई स्पीड, दूरी हो गई इतनी। तो क्या करोगे, टाइम निकालना है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपन स्पीड होता है। यहाँ करोगे तो यहाँ लिखोगे 45 गुणा 5/18, 18 ऊपर जाएगा, तो यहाँ आपका आएगा 18 ऊपर चला जाएगा। यहाँ था मीटर, अब यहाँ हो गई आपके मीटर, ये आपको हो गया सेकंड में। तो मीटर से मीटर काट दो, 5 से काटोगे 20 आएगा, ठीक है। 3 से काटोगे 6 आएगा, 3 से काटोगे 15 आएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। यहाँ 3 से काटोगे 2 आएगा, 3 से काटोगे हाँ, एक मिनट, थोड़ा सा कैलकुलेशन इतना फास्ट मत करो यार, थोड़ा सा आराम से, आसान से भाषा में देखो ध्यान से। कुल दूरी कितनी है, 100 मीटर। चाल कितनी है, 45 गुणा 5 मीटर गुणा 18 ऊपर चला जाएगा सेकंड में, ठीक। 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 5 ये होगा 5 25, 25 चौका 100, 4 दूनी 8 सेकेंड, राइट आंसर पहला। इतना करना है बस। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की ओर। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी चाल से, मतलब कि जिसकी चाल यहाँ सा होगा, ठीक है, जिसकी चाल 25 मीटर प्रति सेकंड है, बिल्कुल यूनिट बराबर है। एक व्यक्ति को 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, उसको ओवरटेक करती है, कितने सेकंड में पार करेगी उस व्यक्ति की रेलगाड़ी, उस व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगी। यूनिट बराबर है, कुछ नहीं करेंगे, सीधा दूरी कितनी दे रखी है 120 मीटर। अब सेम डायरेक्शन में जा रही है ना, उसी दिशा में जा रहे हैं दोनों, तो चाल घट जाएगी। तो कितना, 20 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, 25 में से 5 घटाओगे आएगा 20, काटोगे यहाँ कितना आएगा 0 0 कट जाएगा, 6 दूनी मतलब कि 20 छक्का 120, 6 सेकंड आएगा, कितना आएगा 6 सेकंड आपका आएगा क्या, टाइम 6 सेकंड, आंसर सेकंड। आगे बढ़ते हैं 107 की ओर। 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इसी के समांतर उसी दिशा में एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, रेलगाड़ी उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। कुछ नहीं करना है, टाइम निकालना है, पता ही है 270 मीटर डिस्टेंस है तुम्हारा, कितना है 270 मीटर डिस्टेंस है। अभी हमारे पास चाल हमें चाहिए मीटर पर सेकंड में, या फिर वैसे बदल लेंगे, मीटर पर सेकंड बदलेंगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं यहाँ बदलना पड़ेगा। पहला नंबर तो ये 30 गाड़ी की है, 3 इसकी है, घटाओगे कितना आएगा, स्पीड यहाँ पर आएगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से क्या कर देंगे हम गुणा, तो यह क्या आ गया आपका मीटर प्रति सेकंड में स्पीड आ गई। यहाँ रखोगे 27 गुणा 5 मीटर, ये 18 जो ऊपर चला जाएगा, 18 सेकंड आएगा यहाँ पर। अब काट दो, 27 को 27 से काट दो, यहाँ बचेगा 10, 5 को काट दो यहाँ पर 2, 18 दूनी 36 सेकंड में पार करेगी, आंसर आपका हो जाएगा सेकंड। 2 रेलगाड़ियाँ, अभी तक व्यक्ति और रेलगाड़ी की थी, अब दोनों रेलगाड़ियाँ एक साथ आ रही हैं। एक रेलगाड़ी है आपकी है 300 मीटर, एक है आपकी 200 मीटर, समांतर पटरियों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। ये दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, एक दूसरे को पार करने में यहाँ पर पार होगा, ठीक है। थोड़ा सा बस एक कीबोर्ड का मामला होता है भाई साहब, थोड़ा सा टाइपिंग में हो जाती है दिक्कत, ठीक है। पार करने में कितना समय लगेगा या कितना टाइम लगेगा, ठीक है। दूरियां जुड़ेंगी, कितना डिस्टेंस आएगी आपकी, सीधा 500 मीटर, 3 2 500 मीटर आएगा। समांतर पट रही है, मतलब कि लंबी है, कितनी चाल से जा रही हैं, 60 की स्पीड से जा रही हैं, ठीक है, 60 की स्पीड से जा रही है, दोनों की अलग अलग चाल नहीं, एक ही चाल है। तो यहाँ से भाग करोगे 60 सेकेंड, 60, अब देखो 60 है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको बदलोगे मीटर पर सेकंड में, तो क्या करोगे, यहाँ से क्या करोगे, यहाँ गुणा 5, 18 जाएगा ऊपर, ठीक है, 0 0 क्या करोगे, काट दोगे, 6 तिरिक 18, 5 से काटोगे यहाँ 5 50, 10 तिहाई 30, ठीक है। 1 मिनट, इस सवाल में मुझे कुछ डाउट सा लग रहा है दोस्त, ठीक है। समांतर एक ही दिशा में जा रही हैं, लंबाई जोड़ोगे कितना होगा, यहाँ पर कितना आएगा 500 मीटर, समांतर पटरी पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही, यदि ये दोनों एक ही दिशा में जा रही हूँ, क्या जा रही हूँ, एक ही दिशा में जा रही हूँ, ठीक है। 1 मिनट, मैं इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 108 है ना, इसी लगते इसको हम सही कर लेते हैं, ठीक है। ये कल वाली, क्योंकि आज लास्ट क्लास है ना, तो इसमें दिक्कत आपको ना हो, ठीक है। हम इसको देख लेते हैं एक बार, नोट्स जो जहाँ पर क्वेश्चन लिए थे उसमें, ठीक है। 1 मिनट,
थोड़ा सा रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर 108, ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 108। 60 किलोमीटर जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेंगी? वही है, सवाल सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, दूरी जुड़ेगी, कितना आएगा? 500। स्पीड कितनी है? 60 है। अब इसको किलोमीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड में जाना, तो 5 बटे 18 क्या कर दोगे? गुणा, ठीक है। इतना है आपका क्या? मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ लिखोगे 60 गुणा 5, 18 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, सेकंड में, कोई दिक्कत। 6 दहम्मा 60, 6 तिरिक 18, ठीक है। 10 पचे 50 काट दिए, 10 तिहाई 30, ठीक है, कितना? 30 सेकंड आएगा। कितना आएगा? 30 सेकंड में एक दूसरे को पार कर देंगी, ठीक है, एक ही दिशा में जा रही। तो यहाँ पर आंसर कोई बना लेना, यहाँ पर रख देता, 30 आपका आएगा, ठीक है। कितना आएगा यहाँ पर? 30 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, 30 आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला। दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई 125 और 175 है, जोड़ो कितना होगा? 100, 100, 200, 300, 300 मीटर। एक दूसरे की दिशा में इनकी चालें, एक दूसरे की दिशा में इनकी चालें। अब ध्यान देना, एक दूसरे की दिशा में, एक दूसरे मतलब अपोजिट जा रही हैं, अपोजिट जा रही हैं, क्या जा रही हैं? अपोजिट जा रही हैं, ठीक है। अपोजिट जाएंगी तो इनकी चालें क्या होंगी? आपस में जुड़ जाएंगी। तो क्या आएगा यहाँ पर? क्या आएगा यहाँ पर? ठीक है, तो चाल जोड़ोगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 30, 30, 42, 72 होगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा आपका। 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 चौक 72 मतलब 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड चाल हो जाएगी इसमें। अब 300 मीटर जाना है, 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जाना है, ऊपर जाएगा, इसी मीटर में से काट दोगे, 0, 0 काट दोगे, यहाँ कितना आएगा? 15, तो 15 सेकंड आएगा। आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। आगे बात समझिए, जब दो रेलगाड़ियाँ अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो चालें जुड़ जाएंगी और सेम डायरेक्शन में होंगी तो चालें घट जाएंगी। बात इतना ध्यान रखना, दूरी जुड़ेगी हमेशा। जोड़ोगे, यहाँ जोड़ोगे तो कितना होगा? 27, 3, 30, 140, 240, तो कितना हो जाएगा? 240 मीटर है, ठीक है। अब पटरियों मतलब कि दो रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाई 127 मीटर लंबी है और एक 113 मीटर लंबी है, समांतर पटरियों पर 46 और 28 मीटर किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। यदि 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 ये दोनों एक ही दिशा में जा रही है, यही काम की बात है, एक ही दिशा में जाएंगी तो घट जाएगा चाल। तो 46 में से 28 घटा देना, 16 में से गया 8, 3 में से गया 18 आएगा। 18 किलोमीटर मतलब 18 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 5 मीटर प्रति सेकंड, डायरेक्ट बदल लेंगे ना। अब उनकी चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी आएगी? 5 मीटर प्रति सेकंड। समय में निकालना है, 5 से भाग कर देंगे बस, मीटर मीटर कट जाएगा, सेकंड बचा रहेगा। यहाँ पर करोगे कितना आएगा? 48 सेकंड आएगा। क्या है? 5 चौक 20, 4 बचा, 40 होगा, 4 पंच 20, उत्तर 5 8 40 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 111, ठीक है। दो रेलगाड़ियाँ जिनकी चालें क्या है? 100, लंबाई कितनी है? 132 और 108 है, 40, 240, इसकी भी लंबाई वही होगी 240 मीटर। समांतर पटरी पर जा रही हैं, विपरीत दिशा में जा रही हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, चालें जुड़ जाएंगी। 72 आएगा, स्पीड आएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्पीड मीटर प्रति सेकंड 18 चौक 72, 20 मीटर प्रति सेकंड आएगा। 20 से भाग कर दो बस, मीटर प्रति सेकंड, सेकंड जाएगा ऊपर, मीटर से मीटर काट दोगे, 0, 0 काट दोगे, यहाँ आएगा 12 सेकंड। आंसर हो जाएगा क्या इसका? फोर्थ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, ये हुआ कि नहीं हुआ क्वेश्चन? नहीं, 12 112 नहीं हुआ। दो रेलगाड़ी जिनकी चालें 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मतलब कि एक ही दिशा में जा रही हैं। क्या जा रही हैं? एक ही दिशा में जा रही हैं। ये सवाल बिल्कुल अलग है, ध्यान देना आप थोड़ा सा। तेज चलने वाली गाड़ी धीरे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। याद रखो दोस्त, आप लोगों ने ट्रेन पे बैठे होंगे, जा रहे होंगे, देखे होंगे, जिन्होंने नहीं देखा हो जा करके कृपया करके एक बार अपना ट्रेन पे बैठ करके आप लोग देख करके जरूर आइए। कहीं जाया करो यार घूमने, आप लोग तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तो घूम लिया करो, ठीक है, कहीं ना कहीं जा करके। और जो ट्रेन पे बैठ करके नहीं देखे उसको ट्रेन के सवाल कैसे आएंगे? ये रेस उसके सवाल हैं, इसको इसी को बोलते हैं रेस के सवाल। रेस का सवाल कहीं अलग से नहीं बन गया था। मैं देखो अपने यहाँ मैं अलग अलग टाइप से इसलिए नहीं करवा रहा हूँ कि अलग अलग टाइप में बहुत झंझट आपको इसलिए हो जाती है। सवाल पहचानना सीखो।
पेपर में वहाँ टाइप नाम बता के नहीं आता, जब भी आता है सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, समझ गए। वहाँ ये नहीं बताएगा किस चैप्टर का सवाल है, किस टाइप का है, वहाँ सीधा बोलेगा ये सवाल इतना है बस। अब पहचानना काम आपका है, इसलिए हम लोग हर अब देखते मन पता चलता है कि सवाल ऐसे लगेगा, टाइप नहीं ढूंढना, सीधा क्वेश्चन ढूंढना है, समझ गए। हाँ समझ गए। एक ही दिशा में जा रही हैं तो चालें क्या होंगी, घट जाएंगी। 50 में से 30 घटाओगे कितना आएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। और इसको 5/18 से गुणा करा दोगे तो आपको मिला के 20 गुणा 5/18, ठीक है, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या है तुम्हारा, स्पीड आ गई, स्पीड निकल गई। अब जब कोई तेज़ चलने वाली गाड़ी धीरे चलने वाली गाड़ी में जो व्यक्ति बैठा है उसको जो पार करती है, पार करेगी ना, तो याद रखो जिस 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 ट्रेन में व्यक्ति बैठा है उसकी लंबाई नहीं आती, उससे दूसरे वाले की लंबाई आती है। पार कौन कर रही है, तेज़ चलने वाली गाड़ी, तो लंबाई किसकी आएगी, तेज़ चलने वाली गाड़ी की। कोई दिक्कत नहीं ना, आराम से ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। चलो बात करते हैं। स्पीड निकल गई, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस तो पूछा ही है दोस्त, डिस्टेंस पूछा ही है। स्पीड कितनी आई, 20 गुणा 5/18 मीटर प्रति सेकंड में आ गई। कै सेकंड पार करती है, 18, 18 से 18 काट दो, 20 पंचे 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो तेज चलने वाली है। कहानी खत्म। क्वेश्चन नंबर अगला, दो रेलगाड़ियाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जा रही हैं। घटा दोगे 20 मीटर आएगा, कितना आएगा, 20 किलोमीटर आएगा, कितना आएगा, 20 किलोमीटर आएगा, कितना आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 20 किलोमीटर। अब 20 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, इसको बनाना है मीटर प्रति सेकंड में, तो 18/5/18 गुणा कर दोगे, किसमें हो गया आपका, मीटर प्रति सेकंड में आ गया। ये क्या निकल गई तुम्हारी स्पीड। कै सेकंड में पार करता है, 27 सेकंड में। गुणा क्या कर दोगे, 27, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 2 से काटोगे 10, 50 तिहाई 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो तेज चलने वाली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दो रेलगाड़ियाँ 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जा रही हैं। तेज चलने वाली गाड़ी धीरे चलने वाली गाड़ी में बैठे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। तो तेज चलने वाली गाड़ी की चाल बताइए, सॉरी लंबाई याद कीजिए। सेम दिशा में जा रही हैं, घटा दोगे 36 में कितना घटाओगे, 9 से 15, 9 किलोमीटर आएगा, कितना आएगा, 9 किलोमीटर। तो 9 किलोमीटर को बदलोगे अब उसमें मीटर प्रति सेकंड में कितना आएगा, 9 गुणा 5/18 मीटर प्रति सेकंड। कहानी खत्म। कितने सेकंड पार करना है, 10 सेकंड में। काट दोगे 2 आएगा, 2 से काटोगे 5 आएगा, 5 पचम 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। जी दो दोस्तों, इसमें कुछ गड़बड़ है, ठीक है। क्या गड़बड़ है बताते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। 25 आना चाहिए, इसमें कितना आ रहा है 225 आना। देखो ध्यान से, एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चालें घटेंगी। 9 आएगा, 9 आएगा तो आंसर नहीं आ रहा। एक बार इसको जोड़ के देखते हैं, जोड़ो एक बार, कितना होगा, 40 30 70, 70 6 5 11 81। स्पीड कितनी आई, 81 मीटर, सॉरी 81 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको बदलोगे किसमें, 5/18 में, ठीक है। कितने सेकंड में पार करती है, 10 सेकंड में। यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं डिस्टेंस, डायरेक्ट में निकाल रहा हूँ, ठीक है। 10 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है। काटोगे 9 9 81, 9 दूनी 18, 2 से काटोगे 5 आएगा, 5 पचम 25, 25 9 225 मीटर। इस सवाल को यहाँ पर थोड़ा ही करेक्शन कर लेना, ऑप्शन वगैरह सही है। यहाँ पर एक बात मेंशन नहीं है, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में जाती हैं। कहाँ पर जाती हैं, विपरीत दिशा में जाती हैं। कितनी दिशा में जाती हैं, विपरीत दिशा में, ठीक है। यहाँ विपरीत कर लोगे, आंसर आपका हो जाएगा 4th, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 4th आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दो रेलगाड़ियाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यहाँ पर सब में बदल लेना, विपरीत दिशा में, ठीक है। क्या कर लेना, विपरीत दिशा में, ठीक है। तो होगा 100। आप देखो ध्यान से, इस सवाल को पुनः पढ़ो, पुनः पढ़ो, पुनः पढ़ो, पुनः पढ़ो, पुनः 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 पढ़ो एक बार। दो रेलगाड़ियाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जा रही हैं। किस में जा रही हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं। तेज चलने वाली गाड़ी धीरे चलने वाली गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 27 सेकंड में पार करती है। जो व्यक्ति बैठा है उसको पार कर रही है किसमें, 27 सेकंड में, ठीक है। बात समझे, एक ही दिशा में जा रही है, चालें घट जाएंगी। 20 किलोमीटर प्रति घंटा को बदलोगे 5/18, कै सेकंड में पार करती हैं, 27 सेकंड में। तो आपका अगर 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 2 से काटोगे 10 आएगा, 10 150 3 कितना आएगा,
ये कितना होगा 50, 150, ये तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई है। कितनी चलने वाली, जो फास्ट स्पीड थी, फास्ट रेल थी, उसकी आई है लंबाई। अब क्या कर रहा है, यदि दोनों रेलगाड़ियाँ जब एक दूसरे को पार करती हैं ना, तो क्या होता है, उनकी स्पीड, क्योंकि उनको एक दिशा में जा रही हैं, तो उनकी चालें क्या होंगी, उनकी चालें तो घटेंगी, वैसे भी चलेंगी, घट जाएंगी। तो क्या होगा, एक दूसरे को पार करती हैं, एक दूसरे को जब पार करेंगे तो दोनों की लंबाई आती है, क्या आती है, दोनों की जुड़ के लंबाई आती है, एक साथ आती है, ठीक है। तो 20 गुणा 5/18 गुणा 45, अब ये आएगी दोनों की, इसमें फास्ट वाली ट्रेन रहेगी और स्लो वाली ट्रेन, दोनों रेलगाड़ी रहेंगी, ठीक है। तो काटोगे 9 दूनी 18, 9 पचे, ठीक है, 9 पचे कितना आएगा 45, इससे काटोगे यहाँ आएगा 10, कितना आएगा 10 आया, 10 पचे 50, 50 पंचे 5 पचा 25, 250। अब इसमें दोनों शामिल हैं, क्या शामिल हैं, दोनों, ये तेज वाली की है, ये धीम वाली की है, इसमें धीम वाली तेज वाली दोनों, इनमें से तेज वाली घटा दो, धीम वाली की पूछी है, धीरे चलने वाली गाड़ी की, तो घटाओगे तो 150 जैसे घटाओगे वैसे कितना आएगा 100 मीटर आएगा। ये क्या है आपकी, ये आपकी जो स्लो गाड़ी चल रही है ना, स्लो धीमे चलने वाली गाड़ी, उसकी लंबाई है, तो 100 मीटर है आपका आंसर थर्ड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर इतना। इस सवाल को बिल्कुल ऐसा नहीं करना, बिल्कुल ऐसा नहीं करना, इतना देख लेना बस। क्या देख लेना, बिल्कुल, दो रेलगाड़ियाँ हैं, एक की चाल 80 है, एक की चाल कितनी है, एक की चाल 80 है और एक की चाल 50 है, एक ही दिशा में जा रही, घट जाएंगी, सीधा कितना आएगा 30 किलोमीटर। इसको बोलोगे 5/18, चाल निकाल लेना बस, चाल निकाल लेना बस, क्लियर है इतना। इनको क्या करोगे, जो इनके सेकेंड है ना दोनों के, इनका अंतर निकालो, इनका अंतर निकालो, कितना आएगा, इनका अंतर निकालोगे 18 आएगा, क्या इनका अंतर 18 आएगा, गुणा 18 कर देना बस, 18 से 18 काट देना, 56 से 30 कितना होगा, 56 से 30, 300 मीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 300 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, 56 मतलब कि 5 सॉरी देखो कैलकुलेशन गलती मिस्टेक हो रही है, ठीक है, 5 3 15, 150 मीटर आंसर हो गया, फोर्थ आंसर, ठीक है। कैसे किए, समझे बात को, कुछ नहीं किए दोस्तों, चालों का अंतर लेना है, चालों का अंतर, एक दिशा में जा रही तो जुड़ जाएंगी, एक दिशा में जा रही तो घट जाएंगी, दोनों दिशा में जुड़ जाएंगी, उसको मीटर पर सेकंड बदल करके इन जो समय है ना, समय का अंतर ले लेना, उतने से गुणा करा देना, डायरेक्ट निकल जाएगी धीरे चलने वाली गाड़ी की, डायरेक्ट आ जाएगा, डायरेक्ट। नहीं बाकी आप डिटेल से भी कर सकते हो, मैं डिटेल से भी आपको करवा देता हूँ, ठीक है, कितने से करवा देता हूँ, डिटेल से भी करवा देता हूँ, ठीक है, तभी आंसर वही आएगा। देखो इनका कितना आएगा, 30 किलोमीटर आएगा, इसको बदलोगे मीटर प्रति सेकंड में इतना आएगा, ये निकल गई स्पीड तुम्हारी, निकल गई, 24 सेकंड में पार करती है, यहाँ लिखोगे गुणा 24 लिखोगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी सॉरी 6 3 18, 6 चौक 24, 3 धामा 30, 5 चौक 20, 20 धामा 200, ये क्या आई, तेज चलने वाली गाड़ी की स्पीड निकलेगी। अब धीरे चलने वाली की निकालना है, तो 30 गुणा 5/18 गुणा 42, 6 3 18, 6 7 42, 3 से काटोगे यहाँ आएगा 10, 7 5 35 मतलब एक 10 से गुणा करा दो, 350, इसमें से 200 घटा दोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, कितना जाएगा, इसमें घटाओगे सीधा आपको कितना आएगा 150 मीटर। ये धीरे चलने वाली गाड़ी, ये दोनों की है, तेज की घटा दोगे धीरे वाले की आ जाएगी, दोनों तरीके से करोगे आंसर आ जाएगा आपका। चलो 17 नंबर क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है, अब देखो विपरीत जा रही है तो चालें जुड़ जाएंगी, तुरंत जुड़ेंगी, 36 और 45 जोड़ोगे कितना होगा, सीधा 81 आएगा, 81 गुणा 5/18, ये हो गया आपको मीटर प्रति सेकंड में क्या निकल गई, स्पीड निकल गई। इनका अंतर कितना आएगा, 14 का आएगा, गुणा कर देना 14 हो गया, 2 से काटोगे 7 आएगा, 2 से काटोगे 9 आएगा, 9 से काटोगे 9 आएगा, 9 पचे 45 गुणा 7, 7 पचे 35, 7 चौक 28, 3 31, इतना मीटर की क्या है, धीरे चलने वाली गाड़ी की लंबाई है। आगे बात उस तरीके से करोगे तब भी आ जाएगा, नहीं आएगा तो दोबारा लेक्चर देख लेना, समझ में आ जाएगा आराम से। मैंने 3-4 सवाल 2 सवाल करवा दिए। अब क्या कह रहा है देखो ध्यान से, लास्ट सवाल, लास्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है, इसका लास्ट सवाल रहने वाला है, आराम से पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। चलो
150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। इसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की जा रहे एक व्यक्ति को गाड़ी कितनी देर में पार करेगी। ये सवाल इस टाइप का मैं सवाल पिछला कर चुका हूँ। सेम डायरेक्शन है, घटा दोगे कितना आएगा, 54 आएगा। कितना आएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 18 × 54 स्पीड मीटर पर सेकंड में आएगी 5×3 15 मीटर प्रति सेकंड। निकल गई, क्लियर, कोई दिक्कत, ये निकल गया। अब स्पीड मिल गई, दूरी दी है 150, सीधा निकालोगे टाइम, लिखोगे यहाँ 150/15, काटोगे यहाँ काट दोगे, 10 सेकेंड में पार कर देगी। आंसर हो गया क्लियर। बात समझ गए। अब आगे कुछ है ही नहीं, ठीक है, आगे मामला कुछ नहीं है। सवाल पूरे कंप्लीट हो गए तुम्हारे, ठीक है। चलो अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आपका चैप्टर आज पूरा फाइनल हो गया। आप लोग अब सारी बुक से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टेस्ट लगाओ, वहाँ से कोई सवाल फंसे आप कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल पे डिस्कशन भी बना है, उसको भी आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो। मुस्कुराओ बढ़िया सा पहले आप, ठीक है, क्या करो बढ़िया सा, ठीक है, बढ़िया सा आराम से क्या करो, मुस्कुराओ आराम से, ठीक है, बढ़िया से क्या करो, मुस्कुराओ आराम से। आपका चैप्टर क्या हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें। इसके लिए आप सभी का पहला नंबर तो बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। कंप्लीट, आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। कल हम हो सकता है 1 या 2 लेक्चर में आपका बोट एंड स्ट्रीम आपका कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो उसको देखना मत भूलिएगा। और वो आसान चैप्टर है बिल्कुल, ये आपको आ गया होगा तो वो भी आपको आ जाएगा, ठीक है। चलो मिलेंगे हम अगले चैप्टर में, नए चैप्टर में नए सवालों के साथ। इस चैप्टर को बढ़िया सा खूब शेयर करो। जो डाउट हो, वैसे भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सारे आंसर आए हैं, सारा सवाल मैंने अच्छे से करवाया है, कोई डाउट नहीं है, कोई सवाल गलत नहीं है। बढ़िया से करना, मस्त आराम से। इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे आपको मिली गई होगी, डाल दिए हैं पहले से, उसमें कोई करेक्शन है नहीं। आराम से खूब बढ़िया डाउनलोड करिएगा, देखिएगा, पढ़िएगा और खूब बढ़िया अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और खूब सारा प्यार बनाए रखे हो और रखे रहिएगा, ठीक है। आपका सपोर्ट और हम सबका एक दूसरे के साथ इस बार सिलेक्शन लेना है। चलो एग्जाम लगे हुए हैं, तुम्हारा CGL की वैकेंसी आ गई है, CHSL का लास्ट डेट है आज। भर दो यार सब लोग फॉर्म बढ़िया सा, जिनका छूटा हुआ है आराम से, ठीक है। और CHSL भी, MTS भी, सारी वैकेंसी, दिल्ली पुलिस भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। भरते रहो, पढ़ते रहो, आराम से काम करते रहो, डेली टारगेट बनाओ, डेली करते रहो। चलो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।